हाय एवरीबॉडी। टुडे विल स्टार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 3 का पार्ट टू मीन्स सैम्पल पेपर नंबर 2 से। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे 11 बोल रहा है व्हाट डेसिमल ऑफ ए वीक इन हावर। एक वीक को आपने आवर्स में चेंज करना है तो कितना डेसिमल आएगा। आपको सबसे पहले वीक को हावर में चेंज करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 7 इंटू में 24 दैट इज 28, 2 कैरी 14, 168। 168 आपके पास क्या हो गए, आवर्स हो गए। ठीक है, जब आपके पास 168 आवर्स हो गए, इतने आपके पास कितने हो गए आवर्स। ठीक है, आप इतना तक निकाल लिए। आपको बोला है सबसे पहले देखिए आपसे क्या बोला है इसमें बोला है आपसे वीक एंड हावर। वीक मतलब वीक ऊपर आएगा बाय में हावर। ठीक है, वीक आपके पास 1 है, हावर्स एक वीक का हावर्स कितना है 168 आवर्स। वीक को आप जब डिवाइड करेंगे 1 बाय 168 0.0 इन 0 इन 0 इन 0 इन 0। उसके बाद देखिए 1000 आया, ये अराउंड आपका जाएगा 6 टाइम 36 9 आ जाएगा। इट इज अराउंड 6 टाइम जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 6 टाइम लेता हूँ 48 का 4 कैरी 36 40 10 1 इन ज़्यादा हो गया मतलब 5 टाइम्स जाएगा। इट इज 5 टाइम्स 0.5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वी हैव टू नॉट सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स। पूरी प्रॉब्लम्स आपको नहीं सॉल्व करना। अगर यहीं पे आंसर मिल जा रहा है देखिए आंसर में गलत हो गए, बस बात खत्म। अब आपसे बोला है हाउ मेनी टाइम्स इज ग्रेटर। 0.1 जो है बड़ा है कितने टाइम्स 0.01। देखिए सबसे पहले आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट हटाया 2 जीरो आया मतलब 1 बाई में 100 और ये कितना है 1 बाई में 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 1 बाई में 10 होगा। अगर मैं इस वाले वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 बाई 10 होगा। दोनों बराबर हो गए मतलब ये 10 गुना है इसके। ऑप्शन बी डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेटली ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फॉलोइंग प्रोडक्ट का आपको क्लोजेस्ट बताना है। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका पहले पॉइंट में निकालो 0.10 आएगा 1 2 0 16 4 5। इसका आएगा 0.30 है। 30 जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 4 28 7 5। इसका आप निकालेंगे 0.4। इसका निकालेंगे 0.30 है, फिर से 30 जाएगा 24 6 0 7 56 4 5 375। ठीक है, अब आपसे बोला है क्लोजेस्ट बताओ, सबसे क्लोजेस्ट बताओ। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको कैसे करना है 0.333 इंटू में 0.25। इसमें आपको बस इजीएस्ट मेथड यूज करना है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। देखिए इसको बस कैसे करना है इंटू में 24। अगर आप देखो इधर देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ 0 पॉइंट हटाया यहाँ पे 100 लाया। ठीक है, ये 1 बाई में 4 आ रहा है, 1 बाई में 4 आ रहा है तो 4 जो आएगा ये कटेगा 6 टाइम। ठीक है, इतना मैंने कैंसिल कर दिया। मैं आपके लिए थोड़ा लेंदी लिख दे रहा हूँ 0.333 इंटू में ये सब मैंने काट के क्या लिख दिया 6 इंटू में 0.4999 इंटू में 0.124। अब आपसे क्या पूछा है सबसे क्लोजेस्ट बताओ। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज मैं आपको कॉमन बताऊंगा। देखो इधर देखो,
अगर मैं लास्ट डिजिट सबका लेता हूँ, लास्ट डिजिट देखो, 6 3 जा 18, 18 9 जा 72, 72 4 8 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 4 6 8 चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 124 है, ठीक है, और आपको 1003 है। आप नॉर्मली मेथड से कर सकते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो आप। क्लोजेस्ट पूछा है आपसे, लमसम बताना है 0.124, 12 का 1 कैरी, 12 और 13 का 1 कैरी, 12 और 13, 6 6 6 3 3 3 2 9 12 9 10 और 11 4, 6 0 मतलब 3 0 0.041 आ रहा है इसका आंसर। अब देखो इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 1 कैरी, 54 55 का 5 कैरी, 12 17 का 1 कैरी, और फिर 6 1 7 24, 0.24 आ रहा है, 0.24 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 0.24 इंटू में जीरो अप्रॉक्स ले लिया, मतलब 0.5 आएगा मेरा, क्योंकि थर्ड जो वैल्यू है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो 5 आएगा, 0.5 इंटू में 0.124, क्योंकि अप्रॉक्स लोगे तो ईजी रहेगा। तो देखो ये 4 से जाएगा, 20 से 2 10, 8 में 10, 10 से 1 10, 4 1 5 और 5 2, दैट इज अराउंड 0 0 5 1 10 1 3 3 2 5 3 2 5 0.3 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। 0.3 किसमें है, ऑप्शन सी में, ये करेक्ट। ठीक है, आपको अप्रॉक्स जब भी बोलता है तो आप इतनी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें से थर्ड टर्म देखो 5 से बड़ा है, इसको डायरेक्ट हटाओ। ठीक है, दिस इज योर बेसिक आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ये देखिए, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए, उसके बाद सब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3.25, 3.25 इंटू में 3.20। अगर मैं इसे 3.25 इंटू में 3.20 माइनस में 3.20 इंटू में 3.05 डिवाइड बाय में 0.064 है। अगर मैं ऊपर से 3.20 कॉमन ले लूँ, 3.20 कॉमन लेके मैंने 3.25 माइनस में 3.05 ले लिया, डिवाइड बाय में 0.064। अब देखो ये मल्टीपल्स है, 32 टू द पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो लगा दिया, ये माइनस कर दिया, इधर से पॉइंट हटाया 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो इधर ही कट गया, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा। अब ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 50 टाइम्स, 50 ऊपर हो गया, 50 ऊपर हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, ये आपका हो जाएगा 100, एक पॉइंट है तो एक जीरो हटेगा, मतलब 10 आ जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा बस ये आइडिया था, देखना चाहिए था यहाँ पे सेम है 3.20 और 3.20 सेम। जब भी कोई चीज सेम होती है तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। अगर आपने क्या करना है, एवरेज ऑफ 9 नंबर का जो एवरेज है 30, मैंने आपको सिखा रखा है, सम ऑफ ऑल 9 नंबर डिवाइड बाय में 9 इक्वल टू 30। सम ऑफ 9 नंबर्स क्या होंगे, सम ऑफ 9 नंबर्स क्या होंगे आपके, 30 इंटू 9 दैट इज 270। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25। 9 में से पहले 5 का, 9 में से पहले 5 का मतलब सम ऑफ 5 नंबर्स दैट इज डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 25, मीन सम ऑफ 5 नंबर इज 25, 2 कैरी 125। सम ऑफ पहले 5 नंबर का 125 एवरेज है, और सम ऑफ 9 नंबर का कितना है 270। बस थोड़ा माइंड का क्वेश्चन। लास्ट 3 नंबर इज 35, इफ लास्ट 3 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35। जो लास्ट 3 नंबर है एवरेज
द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर, एवरेज दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35. द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर दे रखा है. व्हाट इज द सिक्स नंबर? इजी है, इसमें क्या है, 5 नंबर दे दिया, 5 3 क्या होता है, 8 होता है. एक नंबर पूछा है आपसे, तो लास्ट 3 नंबर का एवरेज कितना है, सम ऑफ 3 नंबर्स डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 नीचे आएगा, इंटू में 35. 15 का 1 कैरी 9 10 105 आ जाएगा. तो सम ऑफ 9 नंबर में सम ऑफ 5 नंबर प्लस सम ऑफ 3 नंबर प्लस छठवां टर्म आएगा. तो सम ऑफ 5 नंबर कितना है, 125 प्लस सिक्सवां नंबर और प्लस 7 8 9 लास्ट का 3 नंबर 105 इक्वल टू 270. ये प्लस होगा छठवां, ये हो जाएगा आपका 2 2 2 30 हो जाएगा, 2 30 ये प्लस का इक्वल टू 270. छठवां नंबर आपका 40 आ जाएगा. बस एक माइंड का क्वेश्चन था और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं. अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज ऑन डिविजिबिलिटी रूल 8. जिसे पता होगा डिविजिबिलिटी रूल 8 वो तो तुरंत कर लेगा. अब जिसे नहीं पता होगा वो क्या करेगा, लेके झूलेगा. अब लेके कैसे झूलेगा उसका देखो मैं बताता हूँ. इसमें आपको क्या देखना है, लास्ट 2 नंबर, जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वही नंबर होता है, ठीक है. ये देखो, और आप दिमाग से इसको एक तरीके से कर सकते हैं. जो 8 है डिविजिबिलिटी रूल 4 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, ठीक है. देखो 2 से कौन कौन कट रहे हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट का 2 नंबर कटना चाहिए, सब इवन है तो कट रहे हैं. 4 का क्या था, लास्ट 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो तो सब नंबर डिविजिबल हो, ठीक है. अब आप देखो 02 ये तो डिविजिबल नहीं है, 34 भी डिविजिबल नहीं है, 32 में देखिए 8 4 32 ये भी डिविजिबल नहीं है, 32 डिविजिबल, ऑप्शन नंबर डी. ऐसे ही आपको अगर 16 बोल देगा, 16 आप 4 इंटू 4 देख सकते हैं, ठीक है. थोड़ा एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, कुछ नहीं है. देखो अगर जिसे नहीं पता होगा वो हर एक ऑप्शन लेके करेगा, यू हैव डिड, जस्ट आपका टाइम बच गया. अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं. देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, प्रोपोर्शनलिटी मैंने बता रहा था, 25/35 इक्वल टू 45 बाई में एक्स, यही है. 5 से जाएगा 5 टाइम, 5 से जाएगा 7 टाइम, ठीक है. ये हो जाएगा 5x बाई में 7 45 एक्स इक्वल टू 9 63 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 5 से कट जाएगा 9 टाइम, 9 5 41 और 63 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. एक बस कवर्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स. एक बस है जिसने कवर किया 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स. और एक ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स. व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, स्पीड पूछा, ऑफ देयर स्पीड. पहले बस की स्पीड निकालो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई में टाइम, डिस्टेंस 195 टाइम 3 दैट इज, ये जाएगा चेक 18 65. और ये स्पीड ऑफ ए बस, स्पीड ऑफ ए ट्रेन भी कितना है 300 बटे में 4, ये जाएगा 7 चौको 28 75. ये कितना हो जाएगा 65 बाई में 75. 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 3 13, 5 से जाएगा 5 एकम 5 15, तो कितना हो जाएगा 13 बटे में 15. ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा 15 बटे में 13, लेकिन आपको क्या करना है 13 बटे में 15. क्यों, ऑफ देयर स्पीड, सबसे पहले बस दिया नहीं, ट्रेन नहीं दिया, तो बस का वैल्यू आएगा ना, फिर ट्रेन का. क्यों, देखो ऑप्शन में मैं बोला था दिया होगा 15 बटे में 13, देखो ये भी दिया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी, मतलब x बाई में 100 ऑफ लगाए मल्टीप्लाई ए इज सेम बराबर है y% y बाई में 100 इंटू बी. 100 से 100 कट जाएगा, मतलब ए एक्स इक्वल टू वाई बी. ये एक इक्वेशन आपको मिलती है. z% ऑफ बी विल बी, z% ऑफ बी पूछा है आपसे, z% z बाई में 100 इंटू में बी पूछा है आपसे. बी की जगह डाल दो, बी इक्वल टू ए एक्स बाई में वाई, जेड बाई में 100 इंटू में ए एक्स बाई में वाई. इसका मतलब क्या हुआ, जेड ये वाई आएगा ना, ये वाई ये वाई, ठीक है. अब इसमें क्या बोला है, अब परसेंटेज देखो आपको ए में दे रखा है, ऑफ ए, ऑफ ए जहाँ भी आ गया मतलब ए मल्टीप्लाई में, मतलब जेड जेड एक्स बाई में वाई इंटू में ए बाई में 100, ठीक है. फिर इसका परसेंटेज हो गया, मतलब जेड एक्स बाई में वाई का परसेंटेज ऑफ ए, मुझे ए मल्टीप्लाई में है और परसेंटेज लगता है 100 के लिए. जेड एक्स बाई में वाई परसेंटेज, कौन सा ऑप्शन है, जेड एक्स बाई में वाई या फिर ऑप्शन नंबर बी.
ठीक है, दिस इज द वे यू डू द क्वेश्चंस। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। Ajay saves 20% of his monthly salary if his monthly salary is rupees 6,000। अजय ने क्या किया, 20% सैलरी बचाई अपनी, ठीक है। अगर उसका मंथली सैलरी 600 रुपये है तो व्हाट इज मंथली एक्सपेंडिचर, 20% अगर वो बचाता है, 20% पहले निकाल लो 6,000 का, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 1200। अब कुछ इतने खतरनाक इंसान होंगे, वो क्या कर देंगे, 1200 पर टिक मार देंगे। भाई 1200 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन देखो। देन व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर आपसे सेविंग नहीं पूछा है, आपका सेविंग 1200 है, इसलिए मैंने आपको ये स्टेप कराया है। आपका जो सेविंग है वो 1200 है, लेकिन आपसे मंथली कितना खर्चा करते हो, 6,000 में से अगर 1200 बचाता है तो खर्चा कितना करता है, 4800। ऑप्शन डी करेक्ट है शेर। दिस इज द वे यू डू द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू डियर। सैम्पल पेपर 2 आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।